फैमिली लाइन यूज कर सकते हैं क्या? हैं? फैमिली लाइन यूज कर सकते हैं क्या लीनिएज की जगह? क्या कह सकते हैं? फैमिली लाइन? नहीं, वो फैमिली हाँ, फैमिली लाइन कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं होता। तो क्या ईश्वर द्वारा दी हुई है? 8th क्लास की ग्लोसरी में आया था अब्दुल कलाम वाले चैप्टर में। आए लाइनिएज आया था ना, लीनिएज। हाँ, उसमें था। सही है। चलिए। Implies. वह स्पष्ट करती है। Born in the caste of Bengal makers. बॉर्न या थर्ड फॉर्म है। बेंगल मेकर की जाति में पैदा हुई। They had seen nothing but Bengals. उन्होंने कुछ नहीं देखा सिवाय बेंगल्स के। In the house, in the yard. घर में भी, यार्ड में भी। In every other house, प्रत्येक दूसरे घर में। every other yard, हाँ, प्रत्येक दूसरे यार्ड, आंगन में। every street in Firozabad. फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में। Piles of Bengals. बेंगल के स्पाइरल्स हैं। स्पाइरल कड़ियां, जिनमें वो कड़ियां होती हैं यदि मेटल की बनी हुई या मिट्टी की बनी हुई होती हैं, उनमें वो लिक्विड डालते हैं, वो सूख जाता है, वो उसी के आकार का बन जाता है। जैसे आपने चाबियां बनती हुई, आजकल तो चाबियां के अलग टाइप से बनाई जाती है, गाड़ियों की टूट टाट जाए या गुम जाती हैं तो वो आपके छावनी चौराहे में बनाते हैं जो, वो तो बड़ी बनाई होती है, वो काट कूट के घुसा के करते हैं। लेकिन ढलती भी हैं चाबियां, तो उनके क्या होते हैं, नाप होते हैं बाकायदा। तो उसमें वो रेत वेत के उसमें लकड़ी के अंदर बंद रहती है, उसमें ओरिजिनल चाबी को यूं दबा के उसमें छापा लगाते हैं, फिर ऊपर से वो लिक्विड डाल देते हैं मेटल का, और फिर उसको यूं करके ऐसे हिलाते हैं तो अपने आप उस आकार में आ जाती है ऑटोमेटिक। तो वहां पर ऐसे क्या चूड़ियां बनती हैं, चूड़ियों के स्पाइरल्स होते हैं, वो आपके कांसे के जैसे काय के बने रहते हैं, अलग अलग टाइप के, मिट्टी के भी होते हैं। तो उन कांसों में क्या लिक्विड डालते हैं, लाख का, लाख की चूड़ियां बनती है जो, कांच का लिक्विड डालते हैं। तो जैसे वो लिक्विड चारों तरफ फैलेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका उसी रूप में डल जाएगी चीज। तो वहाँ बेंगल के स्पाइरल्स पड़े हैं, कड़े पड़े हैं, चूड़ियों के कड़े पड़े हैं। अब कैसे कैसे रंग के देखो। Sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. चमकीला सुनहरा रंग, चमकीला हरा रंग, चमकीला नीला रंग, गुलाबी, बैंगनी और इंद्रधनुष के 7 रंगों से पैदा हुआ। प्रत्येक रंग की चूड़ियां वहां मौजूद है। एक बात का इसमें ध्यान रखने का है, गोल्ड के पहले सनी आ रहा है, ग्रीन के पहले पैडी आ रहा है, ब्लू के पहले रॉयल आ रहा है। अलग अलग रंग को चमकीला बनाने के लिए अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप रॉयल ग्रीन नहीं कह सकते, चमकीला आ रहा होगा तो आप उसको पैडी ग्रीन ही कहेंगे। गोल्डन कलर अगर चमकीला है तो सनी गोल्ड ही कहेंगे, आप उधर रॉयल गोल्ड नहीं कह सकते, ये इंग्लिश है। चलिए। Lie in mounds in unkept yards. और संगमरमर के 7 रंगों से निकले हुए प्रत्येक रंग की अनकेम्ड, अव्यवस्थित आंगनों में ढेरों में पड़े रहते हैं। माउंट्स ढेरों में पड़े रहते हैं, लाई पड़े रहते हैं। Are piled on 4-wheeled handcarts. और इनको 4 पहिए वाले ठेले में इकट्ठा किया जाता है। अब एक साथ हिंदी देख लें आप। चूड़ियों के कड़े, संगमरमर, इंद्रधनुष के 7 रंगों से पैदा हुए प्रत्येक रंग, जैसे बैंगनी, गुलाबी, चमकीला नीला, चमकीला हरा, चमकीला सुनहरा रंग के अव्यवस्थित आंगनों में ढेरों में पड़े हुए 4 पहिए वाले ठेले पर एकत्रित किए जाते हैं। चलें। सर पिल्ड ऑन का Pushed by एकत्रित है। young men.
पाइल्ड माने एकत्रित, गेदर्ड। पढ़ो। Pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. और इन ठेलों को शैंटी, शैंटी माने संकरे कस्बे की या गंदे कस्बे की संकरी गलियों में दो नौजवानों के द्वारा धकेला जाता है। ठेले को तो धकेल कर ही चलाते हैं। And in dark hutments और उन घनघोर झोपड़ियों में, झोपड़पट्टियों में, झोपड़ी से भी गई बीती होती है हटमें, और उन अंधेरी झोपड़पट्टियों में next to lines of flames of flickering oil lamps. हाँ, उन टिमटिमाती हुई तेल के लैंपों की लपटों की पंक्तियों के आगे, मतलब लैंप के आगे बैठे रहते हैं। Sit boys and girls with their fathers and mothers, हाँ, welding pieces of colored glass into circles of bangles. वेरी गुड। अब बैक से करो। अब तो उन अंधेरी झोपड़पट्टियों में टिमटिमाते हुए तेल के लैंपों की लपटों की पंक्तियों के सामने बेंगल के चक्रों में रंगीन कांच की टुकड़ों को जोड़ती हुई उनके मम्मी और पापाओं, उनके माता पिताओं के साथ लड़कियां और लड़के बैठते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आंखें बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंदर के अंधेरे से ज्यादा एडजस्ट हो जाती हैं, उनके साथ उनकी आदत बन जाती है। This is why यही कारण है they often end up losing their eyesight before they become adults. और यही कारण है कि वे, आ जाओ बैठ, वे वयस्क होने से पहले उनकी आईसाइट, उनकी नजरों की रोशनी को खोते हुए अपने आप को समाप्त कर देते हैं। इस लाइन की हिंदी अच्छे नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें एंड अप भी आ रहा है, लूजिंग, मतलब वे उनकी रोशनी को खोते हुए समाप्त कर देते हैं आंखों को। आमतौर पर हर आदमी इसकी हिंदी यही करता है, आंखों को समाप्त कर देते हैं। कई हिंदी बोलते हैं आंखों की रोशनी खो देते हैं, जबकि एग्जैक्ट हिंदी क्या है? यही कारण है कि वे अक्सर वयस्क होने से पहले उनकी आंखों की रोशनी को खोते हुए समाप्त कर देते हैं। दोनों जुड़ रहे हैं एक साथ। तो एग्जामिनर, जैसे बीइंग एन एग्जामिनर, जैसे मैं भी बोर्ड की कॉपी चेक करता हूँ, मैं भी इस चीज को वॉच करता हूँ कि बच्चे ने बाकायदा एंड अप लूजिंग लिखा है या दे लूज देयर आईसाइट लिखा है। आमतौर पे एवरेज टीचर यूं बोल देगा एवरेज बच्चे को, तू तो दे लूज देयर आईसाइट लिख देना। मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ, अगर आप 80-85 मार्क्स तक लाना है तो यू कैन राइट दे लूज देयर आईसाइट, बट इफ यू राइट दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट, ज्यादा असर पड़ेगा। एग्जामिनर पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है इसका। अब आप इतने समझदार बैठे ही हो सब, आप समझ ही रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, किन किन चीजों का क्या क्या वैल्यू होती है। चलिए। Yes. Savita, a young girl in dark pink dress. हाँ, एक ड्रेस माने गंदी, गुलाबी ड्रेस में एक नौजवान लड़की सविता नाम की, या यूं बोल दो सविता नाम की एक गंदी सी पिंक ड्रेस पहनी हुई नौजवान लड़की। Sits alongside an elderly woman solving pieces of glass. वो कांच के टुकड़ों को जोड़ती हुई बुजुर्ग महिला की बगल में बैठती है। सविता बैठी हुई है एक बुजुर्ग महिला की बगल में काम करती हुई। As her hands move mechanically like the tongues of a machine. जिस प्रकार उसके हाथ मशीन के पुर्जे की तरह यंत्रवत चलते हैं, टोंग कहते हैं पुर्जा, ये है TONG, एक होता है TOUNGE, वो टंग, जबान,
ये भी पुर्जे की तरह कतर 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 कतरनी की तरह चलती रहती है। तो उसी प्रकार मशीन का भी पुर्जा कतर 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 चलता रहता है। तो खाली अगर यू लगा दोगे टंग में तो इंसान की कतरन चालू हो जाएगी, और यू हटा दोगे तो मशीन का कतरन चालू हो जाएगी। अब देख लो अंतर क्या है। तो जो ही उसके हाथ मशीन के पुर्जे की तरह यंत्रवत चलते हैं। I wonder मैं आश्चर्य करती हूँ, if she knows the sanctity of the Bengal. क्या सविता बेंगल की पवित्रता को जानती है? सैंक्टिटी, पायोसिटी, होलीनेस, क्या वो चूड़ियों की पवित्रता को जानती है? She helps make. जिसे वो बनाने में मदद करती है। It symbolizes an Indian woman's suhag, चूड़ियां या auspicious and immense. हाँ, जो बेंगल्स हैं वो शादी में पवित्र महिला के, भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक चिन्ह होते हैं, या उसको सिंबलाइज करते हैं, उसको प्रतीक चिन्हित करते हैं, मतलब उसको चिन्हित करते हैं। किसी महिला के हाथ में चूड़ियां हैं, कड़े हैं, इट मीन शी इज अ मैरिड वूमन। ये सुहाग का सिंबलाइज होता है, सिंबल होता है, उसका प्रतीक चिन्ह होता है। It will dawn on her suddenly one day. अचानक एक दिन सविता के समझ में आ जाएगा। डॉन वर्ब है, समझ में आ जाएगा। वैसे डॉन आप जानते हो प्रभात को कहते हैं, जब सूर्योदय होता है, 5:30-6 बजे वाला टाइम, जब धूप नहीं आती। लेकिन यहाँ अर्थ है अंडरस्टैंड। ये बात एक दिन उसकी समझ में आ जाएगी। कब आएगी बताओ, कब आएगी? जब वो बड़ी होगी, उसकी शादी होगी। अब देखो, जब उसकी शादी हो जाएगी वाला जो सेंटेंस है, उसको इसने 4 तरीके से डिफाइन किया हुआ है इसमें, और अंत में बोलेगी जब उसकी शादी हो जाएगी। अब आप उसके एक्शन देखो शादी के। ये बात सविता के अचानक एक दिन समझ में आ जाएगी। When her head is wrapped with a red band. जब उसके सिर लाल घूंघट से ढका हुआ होगा। लाल Her घूंघट कब hands आता है dyed सिर पे? red with Her hand dyed red with हिना। जब उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लग जाएगी। हिना मेहंदी। and red bangles rolled onto her wrists. और जब उसकी कलाई में लाल चूड़ियां लिपट जाएंगी। अभी भी नहीं बोला शादी हो जाएगी, लेकिन तीनों सिंबल शादी के हैं। आगे लिख दिया इसमें। She will then become a bride. फिर वो एक दुल्हन बन जाएगी। आ गया। सर ऑन टू का यूज कब करते हैं? कहाँ पर? रोल्ड ऑन टू हर रेस्ट। अरे ऑन टू नहीं है, ऑन और टू अलग अलग है। रोल्ड ऑन तो हो गया लिपटना, फ्रेजल वर्ब है। अच्छा अच्छा। और कलाई के लिए किताबों में क्या है, तुम्हारा जो ये छपा ना कोर्स 3 साल पहले, तो उस समय बहुत जल्दीबाजी में छपा था, 10th का भी 12th का भी। तुमने देखा ना तुम्हारी 10 की बुक्स में भी बहुत एरर्स हैं, तो ऐसे एरर्स इनमें भी हैं। Like the old woman beside her. और उसकी बगल में बूढ़ी महिला की तरह वो भी एक दुल्हन बन जाएगी। Who became one many years ago. और बगल वाली महिला जो कई साल पहले बनी थी, क्या बनी थी? ब्राइड। दुल्हन। हाँ हाँ bride. She will then become हैं? She still has bangles on her wrists. वो अभी भी उसकी कलाइयों में चूड़ियां रखती है, But no lights in her eyes. लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. She said. वो कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ले भाई मेघे, थोड़ा अलग तरीके से आ गया, खुश हो जा। सर शेर भर क्या है ये? सविता कह रही है क्या? नहीं, दादी उसकी। सविता में कोई ना कलेती है।
सर ये शेरवर क्या होता है? शेर आज से 40-50 साल पहले, जैसा आजकल तुम ग्राम किलो ये चलता है ना, पहले शेर चलता था। शायद मेरे ख्याल से 1.25 किलो का एक शेर होता है। पहले वजन शेर से नापा जाता था सैकड़ों साल तक। ये क्विंटल टन आ रहे हैं ना जो आजकल, ये पहले नहीं होते थे, हाँ। ये अब आने लगे हैं। पहले शेर से चलता था सब। In a voice drained of joy. ड्रेंड माने विदाउट, वो एक ऐसी आवाज में जो आनंद से रहित है। ड्रेंड ऑफ विदाउट, आनंद से रहित या आनंद रहित आवाज में वो बोलती है। एक वक्त साहब शेर भर खाना भी नहीं खाया हमने। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. लो अंग्रेजी में ले लो अब तुम। उसने उसके पूरे जीवन काल में एक फुल मील का कभी आनंद नहीं लिया है। That's what she has reaped. और यही वो चीज है जिसकी फसल वो काट चुकी है। रीप माने होता है फसल काटना। मैंने मुहावरे में आपको रीप का अर्थ फसल काटना बताया है, लेकिन रीप वर्ब का प्रयोग आप करना सीखें। आप जो भी काम करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो फल मिलने के लिए आप रीप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और यही वो चीज है जो वो पा चुकी है। या गॉड का अर्थ है वे। और वैसे रीप फसल काटने को कहते हैं। जैसे आपने वो मुहावरा पढ़ा है ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो अब वो काम कर रहे हैं चूड़ी बनाने का, कांच को गलाने का, तो उसी की फसल वो आंख के अंदर तू में काट रहे हैं। Her husband, an old man with a flowing beard. हाँ, उसका लहराती हुई झाड़ियों वाला बुजुर्ग आदमी जो उसका पति है कहता है। झाड़ी झाड़ियों झाड़ी लहराती हुई दाढ़ी, अरे दाढ़ी दाढ़ी थोड़ी झाड़ी। हाँ, ये लहराती हुई दाढ़ी वाला उसका लहराती हुई दाढ़ी वाला बुजुर्ग आदमी उसका पति कहता है। I do the thing and expect bagels. मैं बेंगल के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। All I have done is make a house for the family to live in. और जो कुछ मैंने कर दिया है, रहने के लिए, परिवार के लिए घर बनाना है। Hearing him, सुन करके one wonders. एक जना आश्चर्य करता है। सर यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं ना, having heard. हाँ, क्यों नहीं। उसको सुन करके कोई भी व्यक्ति आश्चर्य कर लेता है If he has achieved कि क्या उसने वो हासिल कर लिया है what many have failed in their lifetime. जिसे पाने में कई लोग असफल हो चुके हैं। आपने घर की हालत देख ली थी ना, मुकेश ने कैसे गेट खोला था ऑटोमेटिक। अब उसके बाद वो कह रहा है उसका पिता कि भाई मैंने अपना मकान तो बना लिया, और मकान की हालत तुमने देख ही ली। तो राइटर जो अनिश जंग है वो ये सोच रही है, एक आश्चर्य कर रही है, क्या इसने वो चीजें हासिल कर ली, तो वो लोग कैसे होंगे जो कहीं ये भी हासिल नहीं कर पाते। He has a roof over his head. वह उसके सिर पर छत तो रखता है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of the making bangles. हाँ, तो ये आपका द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट। तो ये बहुत खतरनाक लाइन है, इसकी हिंदी आसानी से नहीं होती, ध्यान रखना। चूड़ियां बनाने के बिजनेस को जारी रखने के अलावा किसी भी काम को करने के लिए धन न होने की चीख है उनके मन में। मतलब उनके सामने दो ही विकल्प हैं, एक ही विकल्प है चूड़ी बनाना, लेकिन धन ना होने की जो चीख है उनके मन में कि बाबा मनी नहीं है। Not even enough to eat.
घर में खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, Is in every home. लेकिन प्रत्येक घर के अंदर रिंग्स हैं। वो भी जानते हैं रिंग खाने को नहीं दे रही है ज्यादा, लेकिन फिर भी काम वही करेंगे, क्योंकि वो ये मानते हैं ये गॉड गिवन लीनिएज है, क्योंकि ये तो ईश्वर ने दिया है काम। भूखे मर जाएंगे लेकिन ऊपर वाले के द्वारा दिए हुए काम को नहीं छोड़ेंगे। अब उनकी थिंक आइडियोलॉजी ऐसी है, और अगर आपने जाके उनको थोड़ा ज्ञान पेलने की कोशिश करी वो आपको अंदर करवा देंगे। चलिए, The young man echoed the lament of their elders. हाँ, एक और द यंग मैन, नौजवान लड़के उनके बुजुर्गों के लिए लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं। Echo the lament. इको, एक सुर में बोलना, गूंजना। नौजवान लोग उनके बुजुर्गों के लिए विलाप करते हुए, रोते हुए एक सुर में बोलते हैं। Little has moved with time. समय के साथ कुछ नहीं बदला है। ये लाइन इन्वर्टेड कोमा में 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाती है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम, एक्सप्लेन। आपको याद रखना है, लिटिल न के बराबर को कहते हैं समय के साथ फिरोजाबाद में कुछ नहीं बदला है, एक्सप्लेन। तो इसमें फिरोजाबाद की सारी मिजरेबल कंडीशन, उनके जवानी में अंधे होने की बात सब आपको मेंशन करनी है, इसलिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, पेपर में ये पूछी जाती है। लिटिल एज मूड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, एक्सप्लेन। चलिए, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिर कितनी लाइनें लिखनी होती है? मिनिमम 80, 8 लाइन तो कम से कम। 8। वो तो मेरी शीट में मिलेगा ना तुम्हें। Years of mind numbing toil have killed our initiative and the ability to dream. इनिशिएटिव, शुरुआत, और कई वर्षों की दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत ने स्वप्न लेने की योग्यता और किसी भी काम को करने की शुरुआत को मार दिया है। अरे क्या मत बोल। हाँ, years of mind numbing toil have killed all initiative. इनिशिएटिव कहते हैं काम को शुरू करने की, एंड एबिलिटी टू ड्रीम। तो कई वर्षों की दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत ने सपने लेने की उसकी योग्यता और काम करने की शुरुआत को मार डाला है या खत्म कर दिया है। पंखा चला दे, पंखा। चलो, Why not organize yourself into a cooperative? तुम एक कोऑपरेटिव में अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते हो? I asked a group of young men. मैं नौजवान आदमियों के एक समूह से पूछती हूँ। कोऑपरेटिव जानते हो? सहकारिता, सहकारिता। तो तुम सहकारिता में अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हो? मैं नौजवानों के एक समूह से पूछती हूँ Who has fallen into the vicious circle of middlemen. जो दलालों के धूर्त चक्र में फंस चुका है, fallen into, trapped. Who trapped their fathers and forefathers. जो उसके पिताओं और उनके पूर्वजों को भी ट्रैप करते थे। वो दलाल कौन है? जिन्होंने उनके पिता और उनके पूर्वजों को भी ट्रैप किया। Even if we get organized. यह आदमियों का समूह कह रहा है, यदि हम ऑर्गेनाइज भी हो जाएं, संगठित भी हो जाते हैं,
are the ones तो हम वो लोग होते हैं who will be hauled up by police by the जिन्हें police, पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, beaten and dragged to jail for doing something illegal. पीटा जाएगा और किसी अवैध काम को करने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अगर हमने आवाज उठाई तो ये 3 काम हो जाएंगे हमारे साथ, ये याद कर लेना। सर ड्रैग्ड और ये होल्ड अप एक ही है क्या? हाँ, ड्रैग एक ही है, मतलब तो वर्ड एक ही है दोनों का मतलब घसीटना होता है, लेकिन ड्रैग्ड हो गया, घसीट के जेल में बंद कर दिया जाएगा। मतलब जेल में जाने की स्थिति को और ज्यादा विदारक बनाने के लिए उसने ये टर्म यूज किया है। एक तो जेल में आपको इज्जत से डाला जा रहा है जरा बड़ा अपराधी होता है तो इज्जत से ले जाते हैं जेल भी, और एक हल्का फुल्का होता है तो घिसते हुए लात मारते हुए ले जाते हैं, वो ड्रैग टू जेल के लाते हैं। मतलब जेल भी अलग अलग तरीके से जाते हैं। हाँ चलिए, They say वे लोग कहते हैं there is no leader among them. उनमें उनके बीच में कोई लीडर नहीं है, No one who could help them see things differently. हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अलग तरीके से चीजों को देखने में उनकी मदद कर सकता था। Their fathers are as tired as they are. उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं या उतने ही निराश हैं जीवन से जितने वे हैं। They talk endlessly in a spiral. ये लोग, फिरोजाबाद के लोग एक चक्र में अंतहीन बातें करते हैं। एक चक्र चल रहा है इनके जीवन का, उसमें अंतहीन बातें करते हैं ये। That move from poverty to apathy to greed and to injustice. हाँ, और कैसा जीवन है इनके स्पाइरल में? जो गरीबी से एपैथी माने उदासीनता, उदासीनता से ग्रीड लालच, और लालच से इंजस्टिस अन्याय की ओर जाता है। कहाँ की ओर जाता है? अन्याय की ओर जाता है। देखो इधर मैं तुमको बताऊं, ये जो गरीबों का जो जीवन है वो कैसा चल रहा है, ये ऐसा लाइफ है, उनका लाइफ सर्किल ऐसा है, समझ गए? ये ऐसा इनका लाइफ सर्किल है जो कहां से एक स्पाइरल है उनका जीवन। तो ये घड़ी के 12 होते हैं ना डिजिट, तो इनके भी जीवन में एक घड़ी है स्पाइरल, वो जीवन चलता है। या पॉवर्टी से जाएगा आपका एपैथी, मतलब गरीबी से उदासीनता, फिर उदासीनता से ये चले आगे यहाँ जाएंगे तो यहाँ आएगा आपका ग्रीड लालच, और फिर उसके बाद फाइनली ये आ जाएगा यहाँ अन्याय। तो जो बच्चा पैदा हुआ वो भी इसी डायग्राम में चलेगा, और इस प्रकार जनरेशन ऐसे चलती रहती है इनकी। इनका जीवन इसी चक्र में चल रहा है। अब देख लो डिजाइन कैसा बन गया अपना, तो यही लाइफ है इनकी। अब देख लो तुम, समझा दिया तुम्हें? चलिए हाँ पढ़े। पढ़ो कंचन, तुम कुछ काम कर रही हो क्या? ये तो गायब हो गई। लो तुम पढ़ लो। अरे मेरा म्यूट था सर, वो अनम्यूट कर दिया मैंने। तुम, मेरे को लग रहा है किसी काम में व्यस्त हो। Listening to them, उनको सुन करके I see two distinct worlds. तो मैं अलग अलग दुनियाओं को देखती हूँ, ये याद कर लेना, अलग अलग दुनियाओं को देखती हूँ। One of the family caught in a web of poverty. हाँ, एक तो वो परिवार जो गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है, Burdened by the stigma of caste. जो जाति के कलंक के द्वारा दबा हुआ है, भार के बोझ से दबा हुआ है। तो मतलब एक तरफ तो एक ऐसा परिवार है, एक दुनिया तो किनकी है? उस परिवार की जो जाति के कलंक के द्वारा दबा हुआ, गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है।
स्टिग्मा की जगह स्टेन यूज कर सकते हैं क्या? क्या? स्टेन यूज कर सकते हैं क्या स्टिग्मा की जगह? स्टेन क्या है? स्पेलिंग बोलो। STIN. नहीं। Why? The other of his circle of the Sahukars. और जो दूसरा है वो क्या है? इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। आप जब ब्लर ले सकते हो, तुम्हें यूज ही करना है कलंक का दूसरा वर्ड तो ब्लर, BLUR। एंड द अदर है विशेष सर्किल ऑफ द साहूकार। और दूसरी तरफ साहूकारों, मिडिलमैन, दलालों, पुलिसमैन, The पुलिस middle. वालों, सब में एम है, ध्यान रखना। कीपर तो दलाल, कानून के रखवालों, The keepers ब्यूरोक्रेट, of नौकरशाहों और राजनेताओं का धूर्त चक्र है। तो ये कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो एक तरफ तो गरीब परिवार, चूड़ी वाले, जाति से दबे हुए, और एक तरफ 6 लोग। चलिए आगे याद कर लेना। पिछले ब्यूरोक्रेट का क्या बताया आपने? नौकरशाह या IAS RS अफसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट कहलाते हैं सब। जितने भी ऑफिसर होते हैं ना, ये ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। Together they have imposed the baggage on the child. एक साथ उन्होंने बच्चे पर बोझा लाद दिया है। इम्पो थोप दिया है, लाद दिया है। That he cannot put down. जिसे वो नीचे नहीं रख सकता है। जल्दी पढ़ो कंचन। Before he is aware, और उससे पहले कि वो जागरूक बने बच्चा, he accepts it as naturally as his father. वह इस बर्डन को उसके पिता की, मतलब वह इस भार को उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार लेता है जितना कि उसके पिता ने स्वीकारा है। To do anything else would mean to dare. किसी भी दूसरे काम को करने का मतलब है दुस्साहस करना। डेयर, दुस्साहस करना। And daring is not part of his growing up. और दुस्साहस उनके बड़े होने का हिस्सा नहीं होता। When I sense a flash of it in Mukesh, जब मैं मुकेश के अंदर इसकी एक चमक के भाव को देखती हूँ, I am cheered. मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। I want to be a motor mechanic. मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He repeats. वो दोहराता है। He will go to a garage and learn. वो गैराज जाएगा और सीखेगा। But the garage is a long way from his house, home. लेकिन गैराज उसके घर से काफी दूर है, दूर का रास्ता है। I will walk, he insists. वो जोर देकर कहता है मैं पैदल जाऊंगा। Do you also dream of flying a plane? क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी रखते हो या देखते हो? He is suddenly silent. वो अचानक चुप हो जाता है। No, he says, staring at the ground. वह जमीन में घूर कर देखते हुए कहता है नहीं देखता मैं सपना हवाई जहाज का। In his small murmur, उसकी धीमी सी बुदबुदाहट में there is an embarrassment एक व्याकुलता है that has not yet turned into regret. जो अभी तक पश्चाताप में नहीं परिवर्तित हुई है। He is content to dream of cars. वह कार का सपना देखने से ही संतुष्ट है। कंटेंट, सेटिस्फाइड। That he sees hurtling down the street of his town. जो उसके कस्बे की गलियों में खड़खड़ करता हुआ वो देखता है, गाड़ियों को देखता है, तो उसको लगता है कि मोटर मैकेनिक का ही काम दी बेस्ट है। Blue airplanes fly over Firozabad. क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर बहुत कम हवाई जहाज उड़ते हैं। अब जिस बंदे ने कभी हवाई जहाज देखा ही नहीं होगा तो वो क्या जाने कि हवाई जहाज में पायलट क्या होता है।
वो तो यही मानेंगे। आज भी तुमको पता हो तो बता दूं, कई लोगों के दिमाग के अंदर यही बात रहती है, एरो ड्राइवरी। ये नहीं मालूम जैसे ट्रेन का चालक होता है उसे लोको पायलट कहते हैं। अरे लेकिन वो ये बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर जैसे नहीं होते, या कार ड्राइवर जैसे। पायलट ऑफिसर रैंक में आता है, लोको पायलट इसकी तनख्वाह रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों के बराबर होती है, बढ़ते ही शुरुआत से ही। छोटी मोटी नौकरियां नहीं है लोको पायलट बनना या पायलट बनना, अधिकारी होते हैं सब क्लास 1। देख लें, कोई दिक्कत है तो पूछ लें।